वेलकम एंड वेलकम टू शिवाज इंग्लिश स्टूडियो। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग वॉइस। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ वॉइस। हम अब इंग्लिश में नया टॉपिक कर रहे हैं। टेंसेस हमारे डन हो चुके हैं, न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस। तो लेट्स स्टार्ट वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट how many voices are there. There are two types of voices. One is active voice and the other is passive voice. देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम बताएंगे इसके अंदर कि इम्पॉर्टेंस एक्टिव वॉइस में किसको दी जाती है और पैसिव वॉइस में किसको दी जाती है। एक्टिव वॉइस में इम्पॉर्टेंस हम देते हैं सब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस में इम्पॉर्टेंस मिलती है सब्जेक्ट को, वाइल इन पैसिव वॉइस वी गिव इम्पॉर्टेंस टू ऑब्जेक्ट। इम्पॉर्टेंस बनाती है कि हम अब बात करेंगे ज़्यादा कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होगा ऑब्जेक्ट पैसिव के अंदर, और एक्टिव के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद होगा। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं कहूँ आई रिंग द बेल। मैंने एग्जाम्पल यहाँ राइट डाउन करी, आई रिंग द बेल, मैं घंटी बजाता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल दी। इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर V1 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यहाँ पर हमें गिवन है, आई रिंग द बेल। अब यहाँ पर जब सब्जेक्ट मौजूद है यानी कि इसको इंपॉर्टेंस दी हुई है, तो ये कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस। अभी तक जो 12 टेंसेस हमने पढ़े थे वो तमाम एक्टिव वॉइस थे। अब हम सीख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे। अब पैसिव में किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है? पैसिव में इंपॉर्टेंस दी जाएगी ऑब्जेक्ट को। एक्टिव में सब्जेक्ट और पैसिव में ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को मैं पैसिव में करती हूँ, सेम सेंटेंस, आई रिंग द बेल। पैसिव में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पैसिव होगा तो हम ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला आएगा। यानी कि पैसिव में हम क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे। ना हाउ, देखिए कैसे। द बेल, ये इसका ऑब्जेक्ट था, ये पहले आ गया। इसमें लगती है हेल्पिंग वर्ब, इज रंग बाय मी। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई ऑब्जेक्ट की। अब ये कैसे फॉर्म हुई तो ये अब आप समझेंगे। देखिए, इसको फॉर्म करने के लिए तमाम पैसिव वॉइस के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। एक ही फार्मूले से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और वो फार्मूला क्या है? देखिए, फार्मूला, ये पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला है। हम इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 बाय ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं एजेंट। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। अब आप बोलेंगे टीचर आपने कहा कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह भेज दिया एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की, तो सीट तो ये सब्जेक्ट की है, लेकिन अब इस जगह पे बैठेगा कौन? ऑब्जेक्ट बैठेगा। उसके बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इन ऑल द पैसिव वॉइसेस वी यूज़ ओनली वन फॉर्म, दैट इज़ द V3। सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके बाद हम लगाएंगे बाय और फिर ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं एजेंट। ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये असल में वो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, जिसे एजेंट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सबके वेरी करेंगे, सबके डिफरेंट होंगे, लेकिन फॉर्म्स ऑफ वर्ब तमाम टेंसेस के जो पैसिव बनाएंगे वो सब में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अगेन देखिएगा फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, और इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा। सब्जेक्ट यानी कि ये वो सब्जेक्ट जो कि अब ऑब्जेक्ट आ गया है सब्जेक्ट की जगह पर। इसके बाद आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए अभी यहाँ मैं आपको चार्ट फिल करके बताऊंगी कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। इन ऑल द पैसिव वॉइस टेंसेज वी आर गोइंग टू यूज़ द V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आफ्टर द V3 वी विल यूज़ बाय एंड देन वी विल यूज़ द एजेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आया है, जो एजेंट कहला रहा है वो। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, अगर मेरे पास प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस V3 के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? इज एम आर। पास्ट सिंपल है तो इसमें क्या आप ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे? वॉज वर प्लस V3। फ्यूचर में आप विल तो ऑलरेडी यूज़ करते ही हैं, विल और शैल। इसके साथ आप इजाफा क्या लगाएंगे? बी, और उसके साथ आ जाएगा
V3। तो देखिए V3 तीनों में हमने V3 यूज़ किया है। इन प्रेजेंट सिंपल वी हैव यूज्ड इज एम आर, इन पास्ट सिंपल विल यूज वॉज वर, एंड फ्यूचर सिंपल विल यूज विल बी और शैल बी विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तीनों में आ रही है। कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी इज एम आर ऑलरेडी उसके पास अपना कॉन्टिन्यूस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। इजाफे हम क्या लगाएंगे, बीइंग, और उसके साथ V3। अब बीइंग लगाने को दिमाग में रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि भाई कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें तो हमेशा ING फॉर्म यूज़ होती है। तो अब थर्ड फॉर्म के साथ तो ING आती नहीं है, वी ऑलवेज एड ING विद द फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसकी हम ING कहाँ एडजस्ट करें, तो उसने कहा बी लगा के ING लगा दो मेरे साथ, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। इसको हम यूँ याद कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा बीइंग। इज एम आर ऑलरेडी उसके पास है। इन पास्ट कॉन्टिन्यूस देयर इज वॉज वर ऑलरेडी देयर, वॉज वर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। अगेन इसकी वही रिक्वेस्ट ING लगाइए बी लगा के, और इसके साथ V3 आ गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम पैसिव में चेंज नहीं करते। अब प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी हमारे पास हैज़ हैव इसकी ऑक्सिलरी है प्रेजेंट परफेक्ट की। इसमें हम इजाफी लगाएंगे बीन और V3 लगा देंगे। हैड ऑलरेडी हमारे पास पास्ट परफेक्ट में होता है, हम इसमें इजाफा करेंगे बीन का और फिर V3 लगा देंगे। विल हैव और शैल हैव ये हमारी ऑक्सिलरी है फ्यूचर परफेक्ट की, जिसके साथ हम इजाफा करेंगे बीन का विद V3। आप अब इसको ध्यान से देखिए। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी जगह चेंज करते हैं। सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। देखिए यहाँ पे द बेल जो है ये हमारा क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। जब हमने ये एग्जाम्पल करी तो हमने देखिए ये ऑब्जेक्ट हम पहले लेकर आ गए, ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद V3 यूज़ करी। इसके अंदर रिंग मेरे पास वर्ब था, रिंग, रैंग, रंग, V3 यूज़ करी। उसके बाद बाय पुट किया, और अब वो सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, जिसे हम एजेंट कहते हैं, मैंने वो पुट करा। क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा आई था, तो अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का क्या हो जाएगा, मी, तो आई मी में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक होपफुली बात समझ में आई होगी। अब हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स सबके हर टेंस के अलग अलग हैं। कांस्टेंट फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है तमाम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबके चेंज होंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि भाई टेंस कौन सा है। नाउ लेट्स सी। प्रेजेंट सिंपल में आप क्या ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ इज एम आर विद V3। इज एम आर सिंगुलर्स के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल्स के साथ आप यूज़ करेंगे आर। इन पास्ट सिंपल में हम यूज़ करेंगे वॉज और वर। सिंगुलर्स के साथ वॉज, प्लूरल्स के साथ वर विद V3। फ्यूचर में आप विल भी यूज़ करेंगे विद V3, ठीक है भाई। इन कॉन्टिन्यूस अगेन इज एम आर ऑलरेडी गिवन होगा, सिंगुलर्स के साथ इज होगा, आई के साथ एम होगा, प्लूरल्स के साथ आर, और उसके साथ आप क्या इजाफा लगाएंगे, इजाफी लगाएंगे, यू विल ऐड बीइंग, BE और ING, यानी कि इसके ING का शौक यहाँ पूरा हो जाएगा, और प्लस V3। अब अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए वॉज वर आर ऑलरेडी देयर, सिंगुलर्स के साथ वॉज और प्लूरल्स के साथ आपने वर लगाया, और फिर इजाफा किसका किया आपने, बीइंग का विद V3। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पैसिव नहीं बनाते। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव ऑलरेडी है हमारे साथ, और हम इसमें इजाफा करेंगे बीन का, V3 ऑलरेडी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। हैड बीन V3, विल हैव बीन V3। अब आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि अब इस सेंटेंस को दोबारा देखिए। आई रिंग द बेल, पहले सबसे पहले आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीज़ कि इसका टेंस कौन सा है। इंशाल्लाह जब मैं कल आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी इसकी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप पहले कैसे पहचानेंगे वॉइस को। सेंटेंस देखने के बाद आप पहले आइडिया लगाएंगे कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है, फिर आप ये आइडिया लगाएंगे कि इसका टेंस कौन सा है, फिर आप रिकॉल करेंगे अगर ये टेंस गिवन है तो इसका पैसिव बनाने के लिए मुझे क्या हेल्पिंग वर्ब की नीड है, और फिर हम इसको इस दिस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेकर आएंगे। अब देखिए ये सेंटेंस मेरे पास गिवन था, आई रिंग द बेल, ये एक एग्जाम्पल है जो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। आई रिंग द बेल,
ये सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट, दिस इज़ V1, फर्स्ट फॉर्म गिवन है और ऑब्जेक्ट है। साफ पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। प्रेजेंट सिंपल का अगर ये टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल में मेरे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, इज़, एम, आर। अब देखिए द बेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट की जगह पे यानी कि सबसे पहले आ जाएगी, द बेल। अब ये चूंकि एक बेल है तो इसके साथ अब मैं खुद सोचूंगी कि इज़ लगाना चाहिए, एम लगाना चाहिए या आर, तो ऑब्वियसली इसके साथ मुझे इज़ यूज़ करना है। द बेल इज़, अब इसके बाद मैं लगाऊंगी V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द बेल इज़ रंग बाय, और एजेंट मेरा क्या है, जो आई है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया है, और अब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि मी बन जाएगा। द बेल इज़ रंग बाय मी। तो इस तरह से ये सेंटेंस मेरा फॉर्म हो। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। तो उसमें आपको और समझ में आएगा। आपको जब तक क्या दिमाग में रखना है कि दे आर टू टाइप ऑफ वॉइसेस, वन इज़ एक्टिव वॉइस, अदर इज़ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंस बात करता है सब्जेक्ट की, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए वो पहले मौजूद होता है। फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड है, दिस इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 बाय एन ऑब्जेक्ट, जिसे हम एजेंट भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबके वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगे। प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब ये रहेगा, पास्ट सिंपल में ये, फ्यूचर में ये, कॉन्टीन्यूस हो पास्ट से प्रेजेंट पास्ट, और परफेक्ट में इस तरीके से ये ऑक्सिलरीज का चार्ट आपको मैंने बना के दिया है, जिसको आपको लर्न करना होगा। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, बहुत अच्छे से थॉरली लर्न करना होगा। इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल्स, और फिर और समझेंगे हम डिटेल में कि पैसिव वॉइस हम डिफरेंट टेंसेस में कैसे मेक कर सकते हैं। होपफुली यू विल लाइक इट। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।